सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम कक्षा 9 में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा क्षितिज भाग 1, इसमें गद्य भाग में 11वां पाठ है और इसमें रसखान के सवैये हैं जो कि रसखान द्वारा रचित हैं। सबसे पहले हम रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में 1548 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई थी। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सेवा करने वाले कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य है। अग्रगण्य यानी सबसे आगे गिनने योग्य हैं। यानी रसखान कौन है? मुसलमान कवि हैं, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा की सेवा करने और कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान का नाम अग्रगण्य है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम नाम था, और फिर बाद में ये अच्छे पद रचते थे, अच्छे रचनाएं रचते थे, तो इनको रसकी खान कहने लगे, रसखान कहने लगे। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में मुग्ध रसखान गोकुल में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? गोकुल में रहने लगे। वहीं गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हो गए और वृंदावन आ गए। गोस्वामी विठलनाथ है, ये गोकुलनाथ के पुत्र हैं, और इन्होंने विठलनाथ ने अष्टसाप की स्थापना की है, जिसमें 8 कवि हैं, जिसमें 4 कवि गोकुलनाथ के हैं और 4 कवि विठलनाथ के हैं। तो रसखान स्वभाव से बड़े प्रेमी थे। कैसे थे? प्रेमी थे। वैष्णवों के उपदेश और साधु संगति से प्रभावित होकर उनका लौकिक प्रेम अलौकिक कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो गया। यानी वो क्या करते थे? साधु संगति में रहते थे, तो उनका प्रेम किसकी ओर मुड़ गया? अलौकिक कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो गया। रसखान सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। किसमें डूबे रहते थे? कृष्ण भक्ति में। और जबकि कौन से कवि हैं? मुसलमान कवि हैं। इसलिए लोग उन्हें रसखान, रस की खान कहने लगे। क्या कहने लगे? क्योंकि ये सदैव किस में डूबे रहते थे? कृष्ण भक्ति में। इसलिए लोग उन्हें रसखान यानी रस की खान कहने लगे। बाद में वे स्वयं कृष्ण भक्ति के पदों की रचना रसखान के नाम से करने लगे। बाद में किसके नाम से करने लगे? रसखान के नाम से करने लगे। किन की रचना? कृष्ण भक्ति के पदों की रचना रसखान के नाम से करने लगे। कृष्ण भक्ति में गहरी निष्ठा के कारण रसखान का नाम विठलनाथ के प्रधान शिष्यों में आदर के साथ लिया जाता है, यानी सम्मान के साथ लिया जाता है। अब इनकी भाषा शैली कैसे? एक तो लगभग मुख्यतः जिन्होंने भी कृष्ण भक्ति करी है, कृष्ण के पदों की रचना करी है, कृष्ण युगीन कवि हैं, कृष्ण भक्ति कवि हैं, उनकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। रसखान के साहित्य का विषय कृष्ण भक्ति और ब्रज प्रेम रहा है। रसखान के साहित्य का विषय क्या रहा है? कृष्ण भक्ति और ब्रज प्रेम। ब्रज से भी अत्यधिक प्रेम करते थे और उसमें रहने वाले श्री कृष्ण से भी अत्यधिक प्रेम करते थे। अतः उनकी कविताओं में जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में जनसाधारण योग्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रसखान की भाषा कैसी है? सरल, सरस, स्वाभाविक और सहज ब्रज भाषा रही है। कैसी रही है? ब्रज भाषा रही है। अपनी भाषाओं में उन्होंने अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया है। रसखान के साहित्य में दोहे, कवित और सवैयों की बहुलता है। रसखान के साहित्य में क्या है? दोहे हैं, कविता और सवैये हैं, ये छंद है सारे, इनकी बहुलता रही है। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के कंठहार बने हुए। कंठहार यानी गले का हार बने हुए हैं, बहुत प्रिय है। कंठहार का मतलब है बहुत प्रिय। रसखान की भाषा में स्थानीय ब्रज भाषा शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तद्भव तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं, तद्भव भाषा में ग्रामीण भाषा का पुट होता है। ये तत्सम से बिगड़े हुए रूप होते हैं, तद्भव। कहीं कहीं अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकारों से भाषा सौंदर्य और भी बढ़ गया है। यानी किन किन अलंकारों का वर्णन किया गया है? अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है, रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।
अब सुजान इसकी रस खान की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुजान रस खान ये किस में है? कविता और सवैया छंद में है। और दूसरे प्रेम वाटिका ये किस में है? दोहा छंद में है। रस खान का समग्र साहित्य कृष्ण भक्ति एवं ब्रज प्रेम से सरोबोर है, यानी उसके ओतप्रोत है, उससे संबंधित है। किससे? कृष्ण भक्ति से और ब्रज प्रेम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान के बारे में कहा, इन मुसलमान जनन पे कोटिक हिंदू वारी है, यानी ये रस खान है ऐसा व्यक्ति है जिसपे करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है, यानी इतने अच्छे दिल के साफ अच्छे आदमी हैं और इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति बेहद प्यार दर्शाया है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उससे प्रभावित है। किससे? रस खान से। और रस खान के बारे में कहा रखा है इन मुसलमान जनन पे, यानी रस खान कौन थे? मुसलमान लोग, मुसलमान है। तो इन मुसलमान जनन पे कोटिक हिंदुवारी, यानी इस मुसलमान पे करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है। अब ये सवैये हम पढ़ेंगे तो सवैया एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक भी होते हैं और वर्णिक छंद भी होते हैं। मात्रिक में तो मात्राओं को गिना जाता है ना, जैसे 2 1 1 2 2 ऐसे गिना जाता है। और वर्णिक में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिना जाता है। तो ये वर्णिक छंद है। तो इसमें सवैये में क्या होता है? 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें सामान्यतः भगण एवं सगण की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। यह ब्रज भाषा का बहुत बहुप्रचलित छंद रहा है। अब हम पहला पद इसका पढ़ेंगे रस खान का। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। की मानुष यानी मनुष्य, मानुष हो तो वही रस खानी। कवि रस खान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, यानी मुझे ईश्वर अगली बार मनुष्य बनाए तो मैं किसके बीच रहना पसंद करूंगा? गोकुल गांव के गवारों के मध्य, गोकुल गांव के गवारन। मानुष हो तो वही रस खानी, यानी मैं अगर मुझे मनुष्य रूप में दोबारा जन्म मिले तो मैं कहाँ बसूं? ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो गवाले हैं ब्रज के, गोकुल गांव के गवाले हैं, उनके बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्य नंद की धेनु मजारन। और अगले जन्म में मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो इसमें मेरा कोई वश नहीं होगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, यानी अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूंगा तो इसमें मेरा कोई वश नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अगर पशु के रूप में मैं बनूं तो नित्य नंद की धेनु मझारन। नित्य नंद, नंद यानी नंद बाबा की मझारन, गाय, नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत। अगर मैं पत्थर हूं तो उसी गिरी का यानी उसी पर्वत का पत्थर हूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसने श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण कर लिया था। किसको? अर्थात गोवर्धन पर्वत को। अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो कौन से पर्वत का बनना पसंद करेगा? गोवर्धन पर्वत का। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और जब अगर मुझे पक्षी के रूप में पक्षी बनना पड़े तो मैं उस पेड़ की डाली पर बैठना चाहूंगा। बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उन पे मैं बैठना पसंद करूंगा, उन पे मैं रहना चाहूंगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। मनुष्य जन्म पाकर कवि क्या बनना चाहता है? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल के गांव के गवारन, यानी गोकुल गांव के गवालों के मध्य बसना चाहते हैं। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो निंद, और पशु बनना चाहते हैं तो कहाँ क्या इच्छा व्यक्त की है? वह गाय बनकर नंद के बाबा की गायों के मध्य चरे। और पत्थर के रूप में उसको जन्म लेना पड़े हैं तो वो क्या करेगा? उसी जो पाहन हो तो वही गिरी को, कौन सी गिरी को, कौन से पर्वत को? जो गोवर्धन पर्वत है उसी पर्वत के पत्थर बनना पसंद करेगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कुल कदम की डान। और अगर पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो वो कहाँ कहाँ बसेरा करना चाहेगा? वह यमुना नदी के तट पर उगे कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहेगा। इसमें कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। किसने रचा है इसे भैया? रस खान ने रचा है। अब इसमें एक तो 2 शब्द है, कालिंदी कूल कदम की डारन, कै की आवर्ती कै की आवर्ती कै की आवर्ती। एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार
होता है। तो इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली में क्यों उठाया था? पाहन हो तो वही गिरी को, जो हरि छतर कियो हरि छतर पुरंदर धारण, यानी उसको अपनी उंगली में क्यों लिया था? क्योंकि उसने गोवर्धन वासियों को डूबने से बचाया था। गोवर्धन पर्वत को इसलिए उसने अपनी अंगुली में ले लिया था कि भयंकर बरसात हुई थी और बाढ़ से बचाने के लिए उसने अपनी अंगुली पे धारण कर लिया था। अब दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी यानी लकड़ी, अरु अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल। इस लकड़ी और कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो। अगर मुझे तीनों लोगों का राज मिले, तीनों लोगों पर शासन करने के लिए मिले, तब भी मैं वह इस कंबल पे और लकड़ी पे वो राज त्याग दूंगा। यानी श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पे मैं क्या त्याग दूंगा? वो तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि, आठ सिद्धियां। आठ सिद्धियां कौन कौन सी हैं? आठ सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, ईसुत्व, वसित्व, ये आठ निधियां हैं। आठों सिद्धि नौ निधियां, और नौ निधियां कौन सी है? पदम, महापदम, शंख, मकर, क्षप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की नौ निधियां हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, यानी मुझे आठों निधियों और आठों सिद्धियों नौ निधियों का सुख भी मिल जाए और एक तरफ मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले, तो मैं किसको चुनूंगा? नंद बाबा की गाय चराने को चुनूंगा। नंद बाबा की गाय चराने के सामने वो आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भूला जा सकता है। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान ने कहा कि जब से मैंने इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, रस खान कबो यानी जब से, इन आखन सो ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब आदि के दर्शन किए हैं, मुझे अन्य सांसारिक सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। कोटिक एक कल धोत, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोने के धाम, कोटि के कल धोत यानी सोने के महल, करील के कुंजन उपरवारो, और जो झाड़ियां हैं ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश की, जो करील कदम के वृक्ष के ऊपर, कदम्ब और करील के जो वृक्ष हैं उस पे क्या सोने के महलों को भी वारा जा सकता है। यानी वो इतने अच्छे हैं, इतने मोक्षदायी हैं, इतने प्रिय हैं रस खान को, कि अगर रस खान को करोड़ों महल सोने के मिले तब भी वो इनके करील के और कदम्ब के पेड़ों के ऊपर उनको करोड़ों महलों को न्योछावर कर सकता है। अब इसमें दो बाबा नंद की गाय चराने के लिए कभी क्या सुख मानना चाहता है? क्या न्योछावर करने को तैयार है? क्या सुख त्यागना चाहता है? आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसार। अगर रस खान को नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए तो वो आठों सिद्धियों को, नौ निधियों को त्यागने के लिए तैयार हैं। कवि ने क्या देखने की इच्छा प्रकट किया? आखन सो ब्रज के वन, बाग, तड़ाग यानी तालाब निहारो, यानी कवि ने, रस खान ने ब्रज के वन, बाग, वहां के तालाब को निहारने की इच्छा प्रकट की है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, कवि ने किस पर तीनों लोगों को न्यौछावर करने की बात कही है? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यानी रस खान को ये ये लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोगों का राज त्याग सकता है। इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब आगे है, वो किन पे करील के कुंजों पर क्या वारना चाहता है? कोटि के कुल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करोड़ों सोने के महलों को भी उन पे करील के कुंजों पे न्यौछावर करना चाहता है। तीसरा पद है, तीसरा सवैया है, मोर पखा यानी मोर पंख, मोर पखा सिर ऊपर राखई, गुंज की माल गरे पहरोगी, यानी इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से
गोपी के कहने पर कृष्ण का पूरा स्वांग करने को तैयार हो जाती है, यानी कृष्ण जैसा बनना चाहती है। एक गोपी दूसरी को गोपी से कहती है, तो वो कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण का स्वांग यानी श्री कृष्ण जैसा वेशभूषा पहन लूंगी, सब पहन लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गरे परई, यानी मैं अपने सिर पे क्या लगा लूंगी, वे क्या करने को तैयार हो जाएगी, सिर पर मोर पंख लगा लूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी, और रतियों की माला कहाँ पहन लेंगी, गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लेग लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोगी, और मैं ओढ़ी यानी ओढ़ना, पीताम्बर पीताम्बर जिसके कृष्ण जैसे कपड़े पहनकर, ले लकुटी और लकड़ी लेकर, बन गोधन वन और वन में गोधन यानी गायों के साथ, गोधन गवारिन संग फिरूंगी और गवालों के साथ फिर लूंगी। मैं तेरे कहने से सब करने को तैयार हूँ। मैं उनके उनके समान यानी किनके समान, श्री कृष्ण के समान, ग्वालों के समान, हाथ में लाठी लेकर गायों तथा ग्वालों के साथ फिर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात तेरे कहे अनुसार सब रूप धारण कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरोगी, यानी लेकिन मैं सारे काम कर लूंगी, मोर पंख भी सिर पे लगा लूंगी, गले में रतियों की माला भी पहन लूंगी, और श्री कृष्ण की तरह पीले कपड़े भी पहन लूंगी, और लकड़ी लेके और ग्वालों के साथ साथ फिर भी लूंगी। और भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि हे सखी तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही स्वांग करूंगी, वैसा ही नाटक करूंगी, वैसा ही क्रियाकलाप करूंगी। लेकिन इस मुरली को मैं अपने अधरों पे न धरूंगी। मुरली मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरोगी, यानी श्री कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी को कतई नहीं रखूंगी, मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मुरली को वो क्या मान रही है, सोतन मान रही है, सोत मान रही हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से क्या है, क्या है, ईर्ष्या है। क्योंकि जो मुरली है श्री कृष्ण को भांति भांति से नचाती है, नाना प्रकार से नचाती है, उसके होठों पे सोती है, इसलिए गोपियों को उनसे मुरली से क्या हो गई है, ईर्ष्या हो गई है। अब इसमें स्वांग करने का क्या आशय, स्वांग स्वांग करोगी, स्वांग करने का क्या आशय है, यहाँ क्या आशय है, स्वांग करने का आशय वेश भरना, अर्थात कृष्ण के वेश धारण कर लेना। या मुरली मुरलीधरा की अधरान 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 धरी, अधरान धरोगी, इसका मतलब है इसमें कौन सा, या मुरली मैं क्या आवर्ती होती है, अधरान धरी, अधरा 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 धरी धरी, तो इसमें इनमें कौन सा, ये एक या आवरण की आवर्ती बार बार हो रही, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। मुरलीधर किसे कहा गया, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, कौन, श्री कृष्ण। गोपी क्या करने से मना कर देती है, यह अधरा न धरेगी, या मुरली उस मुरली को अपने होठों पे नहीं रखेगी। गोधन गवारिन, गोधन गवारिन गय और गय की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पे क्यों नहीं रखना चाहती, क्योंकि बांसुरी को अपनी सोच समझती हैं, उससे दूर रहना चाहती हैं। कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है। अब इसमें चौथा सवैया है, कानने दे अंगुली रही वो, कानन यानी कानों में अंगुली देकर रहूंगी, जब कब, मुरली धुनी मंद बजे ही, जब श्री कृष्ण की मुरली मंद मंद ध्वनि में बजाते हैं श्री कृष्ण, तब गोपियां क्या कर लेती हैं, अपने कानों में अंगुली दे लेती हैं, क्योंकि वह मुरली की धुन उन्हें विवश कर देती है। क्या क्या करने के लिए विवश कर देती है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, बांसुरी की मनमोहक तान सुनने के लिए उन्हें घर के ऊपर अटा चढ़ी यानी अटारी पे उन्हें चढ़ना पड़ता है, उन्हें विवश होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली की धुन है वो इतनी बहुत प्यारी है कि गोपियों से रहा नहीं जाता और वो अपने घर की अटारी पे चढ़ जाते। टेरी करो, टेरी यानी पुकार करो, कहा शीघ्रो ब्रज
लोगिनी काहली को कितने समुझाए, यानी सारे ब्रजवासियों को पुकार कर भले कितना कहो, भला वे कहाँ समझने वाले हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री एक गोपी किसे कहती है, मायरी व मुख की मुस्कान संभाले न जाए, यानी श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि वो संभाले ही नहीं संभाली जाती है। तो ये चौथा पद था। इसमें दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो ये सवैया छंद में है। तो मायरी व मुख की मुस्कानी का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी प्यारी है कि वह संभाले ही नहीं संभाली जा सकती। कौन कहाँ खड़ा होकर किससे कह रहा है, अटारी पर चढ़कर ब्रजवासियों से कह रहा है, अटा चढ़ी गोदन गहे त गहे। गोपियां मुरली की किस बात पे आकर्षित हो जाती हैं, मुरली मनमोहक सुरीली तान पे आकर्षित हो जाती हैं। सखी से क्या संभाला नहीं जाता, उनकी मुस्कान नहीं संभाली जाती, मुस्कान संभाली न जाई। तो गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती हैं, कानूनी दे अंगुरी रही वो, जब भी मुरली धुन मंद मंद बजी, मंद बजे ही, यानी वो कृष्ण की ध्वनि इतनी प्यारी है कि उनको वो अपने कानों में अंगुली दे लेती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रसखान के 4 सवैये हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। आप इस वीडियो को देखेंगे, मैंने PDF भी भेजी है और इसके मैं फ़ोटो भी भेजूँगा जिससे मैंने पढ़ाया है। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। नमस्कार।